हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है दिलशाद और आप देख रहे हैं जीके एलुमिनी यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है रूरल सोसाइटी, मतलब उसका ग्रामीण परिवेश का। तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 256 है। बाकी पहले पहले और दूसरे पार्ट में हम लोग कर चुके हैं। व्हेन वाज द नेशनल रूरल साइंस मिशन पास्ड। तो ये आपका जो है 2005 में हुआ था, 12 अप्रैल को। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। व्हेन वाज द आम आदमी बीमा योजना स्टार्टेड। तो ये आपका कब हुआ था? ये आपका हुआ था 2007 में 2 अक्टूबर को। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज ऑफ अ पर्सन फॉर द आम आदमी बीमा योजना। तो ये आपका जो है 59 ईयर्स। व्हेन वाज द कुटीर ज्योति योजना स्टार्टेड, है ना। कुटीर ज्योति योजना अब जो मतलब प्रोग्राम था, ठीक है, प्रोग्राम ये कब स्टार्ट हुआ था आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपका 88 से 89 के बीच में, 1988 से 89 के बीच में। व्हाट इज़ द एज लिमिट ऑफ द चिल्ड्रन बेनिफिटेड अंडर द सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, एज लिमिट आपसे पूछी गई है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 6 से 14 साल के बच्चे जो थे। अनवाजी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इम्प्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये आपका हो जाएगा 17 दिसंबर 2016। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर इंक्लूडेड इन द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। 50 लाख नहीं, फ्री एलपीजी सिलेंडर नहीं नहीं नहीं, लेकिन एक सेकंड, फ्री एलपीजी सिलेंडर बोला गया है ना। 50 लाख का बोला गया है। मैं गरीब कल्याण पैकेज है ना, 50 लाख इंश्योरेंस कवर और फ्री पल्सेस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। मतलब सी वाला होगा, बी वाला फ्री एलपीजी सिलेंडर, ये नहीं हो सकता। अभी याद है, ये नहीं होगा। तो ए और सी तो करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। When was the प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कब स्टार्ट किया गया था आपका? 2016 में स्टार्ट किया गया था। आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप के रिलेटेड कौन सा सही या गलत कथन है? कौन सा करेक्ट है, सही कौन सा है? इट यूजेज स्मार्टफोन्स जीपीएस एंड ब्लूटूथ फीचर टू ट्रैक इन्फेक्शन। बिल्कुल गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता। आरोग्य सेतु इज अ कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप। कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप, अच्छा, इन्फेक्शन। अच्छा एक सेकंड, हाँ, आरोग्य सेतु ब्लूटूथ और जीपीएस को ट्रैक करता है कि आपके आसपास कैसे हैं, मतलब है ना। कोविड-19 के समय तो आया ही था। और जीपीएस और ब्लूटूथ फीचर्स, हाँ अभी समझा। आरोग्य सेतु ऐप, जीपीएस और ब्लूटूथ फीचर्स दोनों इसमें जो है उसको देख के, मतलब पास में कोई ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन तो नहीं है, वो सब यूज़ करता था डेटा को ये। अच्छा, गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था 11 अलग भाषाओं में। तो ये तीनों सही है। क्या पूछा गया था? करेक्ट। अच्छा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट ना। ठीक। व्हेन वाज प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये आपका 2014 में हुआ था, लेकिन 28 अगस्त को। ठीक है, आगे देखो। प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रोवाइड एक्सेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, अच्छा, तो पेंशन भी देता है, क्रेडिट भी देता है, और उसके बाद बैंकिंग, सेविंग एंड डिपॉजिट भी देता है। मतलब ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। 267 अगर हम लोग देख लें तो बोला, अंडर द एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री किसान योजना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस टू गिव हाउ मैनी रुपीज़ टू द फार्मर ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो 2000 रुपये देने का वादा। और उसके बाद हुज वेजेस वर इंक्रीज बाय ₹20 अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये आपका मनरेगा वर्कर्स का। विच स्कीम हैज़ रिप्लेस द महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा। तो इसको किसने जो है रिप्लेस किया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना नहीं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नहीं, विकसित भारत गारंटी वीवी राम जी, विकसित भारत गारंटी वीवी जी राम जी, यही वाला हो जाएगा, है ना। विकसित भारत गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड मिशन रूरल। तो जी राम जी आपका हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शंस अनक्लियर, मिसिंग इन सोर्स। पता नहीं क्या है यार ये। चलो, which of the following scheme was started by the government of India to connect more and more peoples with banking services? तो ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। विच स्कीम इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन? तो देख लेते हैं उसे कौन सा नॉट करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है ना। अच्छा, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? It is joint program of Ministry of Urban Affairs, Urban Development and Ministry of Rural Development. It was launched on October 2, 2014. Its target was to make the country clean by October 2019. तो ये तो तीनों सही है, all the above are correct, which are not correct. इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो सब करेक्ट है इसमें। When was the National Rural Health Mission launched? तो ये कब लॉन्च हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग का 12 अप्रैल 2005 को। When did Community Development Program started in India? Community Development Program बोला 52 में, 1952 में, 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है। उसके बाद who is deployed in villages to take health services to the masses? तो ये आपका होता है हेल्थ वर्कर्स। When is the National Institute of Health and Family Welfare located? तो ये आपका न्यू दिल्ली में है। Which of the following is not related to the National Health Policy 2017? तो कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है? तो प्रमोटिंग इन्वेस्टिंग हेल्थ सेक्टर नहीं, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन, प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी, क्या बोला गया? नॉट रिलेटेड। ये सब तो है हेल्थ सेक्टर से। इकोनॉमिक ऑपरेशन हो सकता है ना। प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोवाइडिंग मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन द हेल्थ सेक्टर, नहीं इसके लिए नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट नहीं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी इसके लिए नहीं था। ठीक। हु इज प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया? तो ये आपको कौन हो जाएंगे? हर्षवर्धन। उसके बाद व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी फॉर्मुलेटेड इन इंडिया? तो ये आपका पहला फर्स्ट तो आपका 1983 में शायद से हो जाएगा, शायद से क्या सही है 1983 में ही। वेयर इज द सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो ये आपका लखनऊ में है। और अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्कीम्स आर इक्वली जेनेटिक मेडिसिन आर अवेलेबल एट द अफोर्डेबल प्राइसेस? मेडिसिन ना फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, तो ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, शायद जानते भी होगा, जन औषधि योजना ना। ठीक, आगे देखो। उसके बाद हो जाएगा द नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम वाज नाउ बीन मेड अ पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन अंडर दिस बाय विच ईयर? 2020 द प्रिवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस इज टू बी रिड्यूस टू, अच्छा रिड्यूस टू 0.3%। ठीक है, 0.3%। What is the ratio of the share of the center and the state in the national blindness control program? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 60:40 का। अच्छा, प्रोजेक्ट सनराइज इज रिलेटेड टू, तो प्रोजेक्ट सनराइज एड्स से रिलेटेड था आपका। ठीक है, प्रोजेक्ट सनराइज। आगे देखो, मिशन संपर्क स्कीम बीइंग रन बाय द मिनिस्ट्री बाय द गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू, है ना। मिशन संपर्क स्कीम किससे रिलेटेड है आपसे पूछा जा रहा है? तो ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सर्विसेज से। The objective of which of the following program or missions is to provide the availability of essential supplies and strengthen the capacity of all service providers including medical officers, staff, nurses, ANMs? तो ये आपका हो जाएगा दक्षता प्रोग्राम। ठीक है। Which of the following is among the goals of the National Rural Health Mission? तो ये आपका क्या हो जाएगा? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन टोटल फर्टिलाइजर ना, एलिमिनेट काला अजहर, है ना, काला नेशनल। ठीक, सी वाला 2010। Which is not included in the objective of the National Rural Health Mission?
ठीक है, कौन सा नहीं है? प्रमोट डेमोग्राफी कहाँ से जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। वेयर इज द वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो ये आपका नई दिल्ली में है। अंडर दी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 द टारगेट ऑफ मेकिंग टीबी डिजीज फ्री हैज़ बीन केप्ट फॉर विच ईयर? कौन से साल के लिए, है ना? तो ये आपका 2025 तक था। अकॉर्डिंग टू द स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2020 रिपोर्ट विच स्टेट ऑफ इंडिया इज एट द टॉप इन हेल्थ? तो ये आपका हो जाएगा केरला। According to the Indian Public Health Standard, for a district hospital in each district with a population of 1 million, there should be at least how many beds? तो आपके 300 बेड्स एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक, आगे देखो। अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019, देयर इज वन एलोपैथिक डॉक्टर पर हाउ मच पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज? तो ये आपका हो जाएगा 26,000। वेयर इज़ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च लोकेटेड? तो ये आपका जो है नई दिल्ली में है। ठीक, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ टू बी इंक्रीज फ्रॉम 67.5 ईयर्स टू हाउ मच बाय ईयर 2025? तो ये आपका हो गया है 70 ईयर्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 द टारगेट ऑफ कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ टीबी डिजीज हैज़ बीन केप्ट? तो ये आपका 2025। वेयर इज़ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ एशिया लोकेटेड? तो ये आपको क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली। According to the National Health Policy 2017, the expenditure on health has to be increased to what percentage of the total gross domestic product by the year 2025? तो ये आपका हो जाएगा 2.5%। According to the State Health Index 2019, with how many point Uttar Pradesh has been included in the backward state? तो ये आपका हो जाएगा 28.61%, है ना? परसेंट नहीं पूछा होगा, पॉइंट आएगा इसमें ना, पॉइंट होगा। वेयर इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च लोकेटेड? तो ये आपका जो है गांधीनगर में है। आगे देख लेते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम 72 ऑडियो मैसेज रिलेटेड द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर आर सेंट ऑन द फैमिलीज मोबाइल फोन फ्रॉम द सेकेंड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी अंटिल द चाइल्ड टर्न्स 1 ईयर ओल्ड? तो ये आपको क्या हो जाएगा, एक बोलते हैं किलकारी। व्हाट इज एसेंशियल फॉर कंप्लीट रूरल सोसाइटी डेवलपमेंट? अच्छा, एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, तीनों होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट हेल्पफुल इन रूरल सोसाइटी डेवलपमेंट? ठीक है, तो देख लेते हैं आपका which of the following element is not helpful in rural society development? Increase in agriculture production, development of communication facilities, employment generation, communal education ही शायद इसका आंसर सटीक होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। which of the following societies is associated with African society? तो आपका ट्राइबल सोसाइटी। which one of the given statement is wrong regarding tribal society? ठीक Tribal life is an integrated life. The size of the tribal society is small. Tribal society leads a simple life. A lot of differentiation is found in the tribal society. ना। According to the Indian Census 2011, what is the percentage of ST in the total population of the country? ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया है 8.6, इसका आंसर आ जाना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ST नॉट फाउंड? किस में ST नहीं पाया जाता है? तो आपको पंजाब में नहीं पाया जाता, हरियाणा में, पुडुचेरी में नहीं पाया जाता, ये तीनों हो जाएंगे। द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ST इज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? किस स्टेट में पाए जाते हैं? तो आपको मिजोरम में पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन इज डन बाय द एग्रेरियन एंड एग्रीकल्चर सोसाइटी? तो कौन सा किया जाता है? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, तीनों। Which of the given element is not true regarding the social economic structure of the agrarian society? तो ये आपको क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फैमिली। Which of the following is a characteristic of a supervisory farmer? तो ये आपका क्या हो जाएगा,
Amazing learning gets cultivated done by laborers. What is not present in an industrial society? इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल से नहीं होते हैं। Which of the following does not motivate the development and change of rural society? तो ये आपको क्या हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार। Change in the feeling of high and lows, in excess of division of labor, none of the above होना चाहिए इसका आंसर। Which is not the function of a जमींदार in rural society? तो आपका working in fields himself. During the work of which of the following artisans in rural society an iron wheel is manufactured? तो ये आपका blacksmith होगा। अरे यार ये क्या हो गया। What is the form of movable property in rural society? ग्रामीण समाज में चल संपत्ति का रूप है। अच्छा हिंदी के पढ़ने लगा मैं, तो हो जाएगा ज्वेलरी। ठीक है, ज्वेलरी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक। What is the social condition called in which a person cannot fulfill their basic needs? तो इसको कहते हैं गरीबी, poverty. In Indian rural society, a person is below the poverty line if they earn an income of less than ₹25. Based on the report of the C. Rangarajan Committee, a person in Indian rural society will be considered poor if they earn per day है ना कितना रुपया, ये हो जाएगा आपका लेस देन 32 रुपया। अंडर द सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम वेयर इज ट्री प्लांटेशन नॉट डन? तो ये आपका अर्बन इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन रूरल फैमिली स्टिल कुक यूजिंग केरोसिन? अच्छा तो ये आपका 1% ही है, उससे कम 1% समझ लो बस। What was the retail price of kerosene per liter in rupees in 2020? तो ये आपका 47.58। When was the term financial inclusion first used by the Reserve Bank of India? तो ये आपका 5-6 में। The main occupation of the Indian rural society is, इनका पहला main occupation क्या था? एग्रीकल्चर। Class distinction is a major feature of which of the following society? ये आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी का। ठीक है, आगे देखो। Who is at the top in which structure of rural society? ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में निम्न में से कौन शीर्ष पर होता है? तो आपको देख लेते हैं जमींदार, लैंडलॉर्ड। The basis of the occupation in rural society is, तो ये आपको क्या हो जाएगा? Caste based. Who presides over the meeting of the Gram Sabha in the absence of the सरपंच and deputy सरपंच? तो ये आपको कौन हो जाएगा? Person elected by the Gram Sabha. Who is the main architect of a white revolution in India? Main architect, तो ये आपके हो जाएंगे V. Kurian. Which bank group provide the maximum credit in rural India? सबसे ज़्यादा, तो ये आपका हो जाएगा कमर्शियल बैंक। Green revolution has been successful in achieving maximum growth mainly in which production? तो ये आपका हो जाएगा ग्रेन क्रॉप। Which of the following is not included under the social research method? तो ये आपका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। Which of the following is not included in the practical object of social research method? अच्छा सामाजिक शोध विधि के दिमाग खराब है, विविधता पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा मतलब नॉट इंक्लूड बोला गया है ना, प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल रिसर्च मेथड का बोला गया है। अच्छा तो इरेडिकेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, वायलेंस प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, नॉलेज ऑफ सोशल फैक्ट्स, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सोशल रिसर्च मेथड? कौन सा रिलेटेड है आपसे पूछा जा रहा है? तो आपका इवैल्यूएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट वर्क, ये लग रहा है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से हो जाएगा? ग्रिड सिस्टम नहीं, इवैल्यूएशन ऑफ लैंड डेवलपमेंट वर्क, ये देखना है। ठीक है,
ये आंसर होगा आपको, इसी को देखिए बढ़िया से, जूम करिए। अ फीचर ऑफ सोशल रिसर्च मेथड इज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। द लिमिटेशंस ऑफ द सोशल सर्वे मेथड इज आर, लिमिटेशंस क्या है, तो लिमिटेशंस आपकी ये है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, सैम्पलिंग एरर, या ए बी सी हो जाएगा इसका, ठीक है, ए बी सी तीनों। सैम्पलिंग एरर होता है, लिमिटेशन ऑफ द सोशल सर्वे मेथड, ऑब्जेक्टिव, सैम्पलिंग एरर हो जाएगा इसका आंसर, सैम्पलिंग एरर है ना। विच टाइप ऑफ सोशल सर्वे मेथड इज आर, कौन सा सोशल सर्वे मेथड है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी डी वाला आंसर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल सर्वे मेथड इज फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल सर्वे मेथड इज फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपका डिस्कवरी ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स, द मेन क्वालिटी ऑफ द सोशल सर्वे मेथड इज, मेन थीम, मेन क्वालिटी पूछा जा रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ये तो होगा। द वर्क ऑफ साइंटिफिक मेथड इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये होता है टेस्टिंग पे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च मेथड इज आर, तो ये हो जाएगा आपका प्रिडिक्शन, ऑब्जेक्शन, रेडिएशन, ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, ठीक, कौन सा होगा, तो स्टडी ऑफ सोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, तो स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। Based on functional analysis in this method, we go from specific to general. Whose statement is this, तो ये आपका हो जाएगा गिन्सबर्ग। Which of the following is a part of the research step of the comparative method? Study of social change, observation of unit, generalization, या both बी एंड सी, बोथ बी एंड सी हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अगर कुछ नॉइज आ रही है तो थोड़ा उसको इग्नोर करना। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मेरिट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक, मेरिट्स में नहीं है, ये पूछा गया है। तो आपको क्या हो जाएगा, मोर सब्जेक्टिविटी। द मेजर टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, मेजर टाइप का ऑब्जर्वेशन क्या है आपसे पूछा जा रहा है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, तीनों। Which of the following is not a feature of the sampling method, है ना, which of the following is not a feature of the sampling method, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा लार्ज स्टडी ऑफ यूनिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द सैम्पलिंग मेथड, तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्केड्यूल मेथड, तो ये क्या हो जाता है, डी ऑब्जेक्टिव एंड ऑथेंटिक स्टोरी। अ कोऑर्डिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन स्केड्यूल्स, तो ये आपका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू भी हो जाएगा, क्वेश्चनेयर तो ये हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ शेड्यूल, ठीक, तो आपको क्या हो जाएगा इसमें, अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंटरव्यू, है ना, वो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिव्यू हो जाएगा, ठीक है। Which of the following is a major defect of an interview? Expensive method, lack of information, reliance on the oral, यही सही है आपके लिए, बेस्ट आंसर यही होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ द क्वेश्चनर टेक्निक। तो ये आपको क्या होता है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। व्हेन वाज द कंटेंट एनालिसिस मेथड फर्स्ट स्टार्टेड। what is included in the study of social relations in the case study method। what is included in the study of social relations in the study cast method। तो ये आपको क्या हो जाएगा, कम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी। which of the following is not a characteristic of statistics। which of the following is not a characteristic of statistics। तो ये क्या हो जाएगा, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। which of the following is not a major quality of the case study method। which of the following is not a major quality of the case study method। तो ये आपको क्या हो जाएगा, पॉसिबल ऑफ बायस। ठीक है, यहाँ पर समाप्त हो गया और उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, थैंक यू आप लोग का कीमती टाइम देने के लिए, धन्यवाद।